बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और जी यहाँ से हम अपने ब्लॉग का आगाज़ कर रहे हैं। तो ये जी बरज़ा को मैंने रेडी कर दिया था और ये बाहर शिरा के साथ वैन का वेट कर रही थी और मैं भी रेडी थी। बस हम वेट का इंतज़ार कर रहे थे कि वो आए और हम जाएं। और बरज़ा जो है बॉडी स्प्रे और लिपस्टिक मेरी लेकर बाहर चली गई थी और जो कि वो देने का नाम ही नहीं ले रही थी। तो जी मैंने फिर उससे मांगा, लेकिन उसने बिल्कुल भी देने से इनकार कर दिया क्योंकि मुझे पता था कि टाइम हो गया है। और वैन की जो हॉर्न की आवाज़ थी वो मुझे आ गई थी दूर से। तो मैं चाह रही थी कि ये मुझे चीज़ें दे दे ताकि मैं रख लूँ, तो हम फिर फ़ौरन से बाहर निकलें। लेकिन जो है उसने मुझे लिपस्टिक तो दे दी थी लेकिन बॉडी स्प्रे बिल्कुल भी नहीं दे रही थी। तो मैंने सोचा कि चलें रहने दे, खामखा रो लेगी तो हम रवाना हो जाते हैं जब तक। तो जनाब यहाँ स्कूल आ गए थे और उसको आते ही लग गई थी भूख, क्योंकि वो बिल्कुल भी ब्रेकफास्ट नहीं करती है। और क्योंकि सुबह उठती है, हम तो सेरी में ही रोज़े की वजह से उठ जाते हैं, तो पहले हमारे साथ बैठती थी तो अच्छी तरह से वो ब्रेकफास्ट करती थी, लेकिन अब बिल्कुल भी नहीं करती। तो यहाँ आकर मैं उसको कुछ खिला देती हूँ। और ये एक कैट की तस्वीर थी जिसको वो खिला भी रही थी और पानी भी पिला रही थी। तो जनाब फिर आज हमने एक एक्टिविटी की क्लासेस में। वैसे तो मैंने सोचा था कि मैं ऐसे ही उनको कभी कभार गिफ्ट्स दे दिया करूँगी, लेकिन अब फिर मेरे जहन में ये ख़्याल आ गया कि बच्चों की ग्रूमिंग के लिए ज़रूरी है कि उनका थोड़ा माइंड भी शार्प किया जाए। इसलिए मैंने सोचा कि सिंपल से कुछ क्वेश्चंस वगैरह मैं करूँगी ताकि उसके बाद उनको कुछ दूँ तो उनको खुशी भी होगी और ये होगा कि वो फिर और भी जो है एंजॉय करेंगे इस सेक्शन को और फिर अच्छी तरह से स्टडी में भी वो करेंगे, इन्वॉल्व होंगे। तो फिर जनाब फिर मैंने यहाँ से इनको एक छोटे से सैनिटाइज़र्स थे वो मैंने इनको गिफ्ट्स किए और मैंने पूछा भी कोरोना वायरस के हवाले से कुछ क्वेश्चन पूछे थे। फिर यहाँ प्ले ग्रुप के बच्चों से मैंने ये पूछा था कि बिल्कुल राइट वे में जो हैंड्स वॉश किस तरह से किए जाते हैं। तो जी बच्चे तो बच्चे हैं, वो सब स्टार्ट हो गए। मैंने कहा नहीं, मुझे कोई एक या दो बच्चे उठकर बिल्कुल अच्छे तरीके से बताएं। तो ये भी प्ले ग्रुप है, बिल्कुल स्टार्ट है। तो मैंने सिर्फ एप्रिसिएशन के लिए ही ये सेगमेंट रखा था ताकि इनको गिफ्ट भी मिल जाए, खुशी भी हो और ये नेक्स्ट टाइम और मतलब जहन लगा कर सोचें कि कुछ भी मैडम जो है ना अचानक आकर पूछ सकती है। तो बहरहाल बच्चों ने भी इस सेगमेंट को एंजॉय किया और मैंने और बरज़ा ने भी बहुत एंजॉय किया। तो जी ये इस तरह की छोटी छोटी एक्टिविटीज़ में छोटे बच्चों के साथ, बड़े बच्चों के साथ तो हम क्विज़ वगैरह स्पीचेस वो होती हैं, लेकिन छोटे बच्चों को इनकरेजमेंट के लिए और एंटरटेन करने के लिए, क्योंकि जब गिफ्ट्स मिलते हैं तो बच्चे बहुत खुश होते हैं और ये इंजॉय भी बहुत करते हैं। और मुझे फिर एक बच्चा है, उसकी जो सिस्टर थी वो दूसरे दिन आकर बता रही थी कि मेरा भाई घर से निकलते हुए भी सैनिटाइज़र जो आपने गिफ्ट किया था वो यूज़ करता है, घर आकर भी करता है। तो बड़ा अच्छा लगा कि चलें बच्चों में ये अवेयरनेस आ जाए तो अच्छी बात है उनको, क्योंकि वो चीज़ मिली है तो वो उसको एंजॉय कर रहे थे। बहरहाल जी यहाँ पर हमारा ये डे ऑफ हो गया। छोटा सा मैंने इनको वो किया था सेगमेंट, क्योंकि रमज़ान की वजह से हमारा टाइम भी काफ़ी शॉर्ट है स्कूल का। तो बस एक आध मैं एक्टिविटी करती हूँ, बाकी उनकी स्टडी एज़ यूजुअल चलती है। फिर जी हम घर आ गए तो फिर भी बरज़ा ने खाने से इनकार कर दिया था, इसलिए मैंने सोचा कि मतलब कि जो छोटे बच्चे हैं वो अगर बैठ कर खाएँगे तो फिर ये भी इंजॉय करेगी। तो जी फिर मैंने सबको मिलकर थोड़े मीठे से चावल दे दिए थे, तो ये फिर सब ने मिलकर खाए, इन्होंने एंजॉय किया। तो मेरा दिल खुश हो जाता है कि बरज़ा फिर उनको देखकर अब देखिए उनकी ही प्लेट से खा रही है। तो बच्चे ही अच्छी बात है कि एक दूसरे से मिलजुल कर खाएं और शेयरिंग इज़ केयरिंग। तो मैं हमेशा इसको इसी वजह से ये ट्रेंड कर रही हूँ कि इसमें ये शेयरिंग वाली आदत आ जाए। तो जनाब ये फिर दूसरे बच्चे थे, अपनी एक छोटी सी बहन को लेकर आए और बरज़ा को तो अपने से कोई छोटा बच्चा मिल गया तो वो उसको डॉली समझ रही थी तो उसको बड़ा प्यार कर रही थी। मैंने वो रिकॉर्डिंग नहीं की, वो उसको बहुत सारी केसेस कर रही थी। तो और ये भी चाह रही थी कि वो मेरी झोली में आ जाए ना, लेकिन वो बहुत छोटी बच्ची थी, मैंने नहीं उठाने दिया। तो फिर मैंने सोचा कि एक बरज़ा के लिए गिफ्ट छोटी सी बच्ची को इसको फिट आ जाएगा तो इसको ईद गिफ्ट दे दें ताकि वो ईद पर पहनेगी। तो बड़ा खुश हो रही थी। जनाब उसके बाद फिर ये एक बच्चा था, जैसे आपको पता है कि मस्जिद और मदरसे में अक्सर इस टाइप के बच्चे होते हैं।
तो ये बच्चा आया था, मुझे इसका बहुत दुख हो रहा था ना, बहुत ज़्यादा। मैं इससे पूछ रही थी कि आप जो है ईद पर कहाँ मतलब पेरेंट्स के पास जाते हैं या नहीं? तो ये बच्चा यही कह रहा था कि नहीं, हम पेरेंट्स के पास नहीं जाते, कभी-कभार जाते हैं, नहीं ईद हम यहीं करते हैं मदरसे में। तो फिर मैंने पूछा कि आपको ईद के कपड़े वग़ैरह किसी ने लेकर दिए? तो इसने बड़े ही ज़ब्त के साथ बिल्कुल आँसू छुपा कर उसने कहा कि नहीं, हमें नहीं लेकर देते। तो बहुत दुख होता है कि इस टाइप के बच्चे जो पेरेंट्स, पता नहीं, मुझे समझ नहीं आता कि गुर्बत की वजह से उनको वहाँ छोड़ देते हैं या मतलब वाकई वो चाहते हैं कि दीन की तालीम तो ठीक है, वो तो मुझे मतलब मैं उसके लिए बिल्कुल भी क्रिटिसाइज़ नहीं करूँगी, वो ज़रूरी है। लेकिन बच्चों को फिर इतना तो एटलीस्ट करें कि उनकी जो ईद की खुशियाँ हैं या ईद पर घर जाकर ईद मनाना है, तो माँ बाप के लिए पता नहीं कैसे वो दिल पर हाथ रख कर, पत्थर रख कर ये चीज़ बर्दाश्त करते हैं या फिर बहुत ज़्यादा मजबूर हो जाते हैं। तो हम खुद ही एज़ अ पेरेंट में ये इस चीज़ को जब नोटिस करती हूँ कि इतने मासूम बच्चे, उनकी तो अपने पेरेंट्स के साथ जो ज़िंदगी गुजारने वाला उम्र है वो ही गुजर जाती है। यहाँ पर ये मोहल्ले से सबसे रोटी लेते रहते हैं, तो मतलब हर वक्त पर जाकर मांगना, तो मुझे बहुत दुख होता है ऐसे बच्चों के लिए। दुआ है अल्लाह इनको दीन की अच्छी तालीम दे ताकि ये आगे चलकर अपनी, लेकिन वो बचपन की महरूमियाँ हैं वो तो ख़त्म नहीं हो सकती। तो मुझे बहुत दुख हो रहा था उस बच्चे का। फिर मैंने उसको कहा था कि 1-2 दिनों के बाद आप आ जाना, तो इंशाल्लाह जितना हो सका उसकी हेल्प करेंगे। लेकिन ऐसे तो बच्चे बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन अपने ज़मीर को, उसकी हेल्प तो नहीं है ये, तो मुझे ऐसे फ़ील होता है कि जैसे हम अपने ज़मीर की हेल्प कर रहे हैं। थोड़ा-सा मुतमईन हो जाता है दिल के, चलो किसी बच्चे की अगर हमने मदद कर दी तो कल इंशाल्लाह हमारे बच्चों का अल्लाह बहुत अच्छा करेगा ना। तो यहाँ जी ये पता नहीं किस सोच में थी मेरी बरसा, वो मेरे घुटने पर सोई भी हुई थी और पता नहीं क्या गहरी सोच में थी। चलें जी, फिर हमारा हाँ तो गैस का हमेशा इशू होता है, तो मैंने सोचा अब गैस आ गया है तो आज मटर कीमा बनाने का मूड हो रहा था, तो मैंने सोचा कि चलो मैं इसको स्टार्ट कर देती हूँ पकाना, क्योंकि फिर उसके बाद इफ्तारी का टाइम हो जाता है। इफ्तारी से पहले इफ्तारी को बनाना भी काफ़ी, तो सालन अगर पक कर रखा होता है फिर लास्ट में रोटियाँ बनाने में कोई इतना डिफ़िकल्टी नहीं होती। तो जी मैंने यहाँ पर प्याज को ब्राउन किया था, उसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डाला था। कलौंजी एज़ यूजुअल दुरूद पाक पढ़कर मैं ज़रूर डालती हूँ हर सालन में। और अल्हम्दुलिल्लाह आपको जैसे मैंने पहले भी बताया था कि तो जी हम तो अपने दीन पर ही अमल करते हैं, जो हमें सिखाए गए हैं तो उसको फॉलो करेंगे। तो फिर मैं इसलिए खुद की ज़रूर हर सालन में ऐड करती हूँ। फिर जनाब उसको फिर मैंने भुना था, टमाटर और कीमा वगैरह डालकर थोड़ा सा पानी डालकर इन कीमों को मिलाया और लास्ट में ये मैंने मटर डाले थे। अब थोड़ा सा इसको हरी मिर्च डालकर दम दे दूँगी, तो ये बड़ा ही मज़ेदार किस्म का कीमा मटर बन जाएगा। बल्कि बन गया, ये मैं आपको एक क्लिप दिखा भी देती हूँ जब हमने डिनर किया था। तो ख़ैर ये तो मैंने दोपहर में ही बना कर रख दिया था, तो क्योंकि फिर बाद में इफ़्तार में लग गए थे तो इतना टाइम नहीं मिलता। तो जनाब यहाँ है, मैं आपको दिखा रही हूँ ज़ूम करके, ये हमारी चिड़ियों ने यहाँ पर बनाया है घोंसला। तो ऑलरेडी एक जगह पर उनका घर बना हुआ था जहाँ से उनके बच्चे वगैरह हुए थे, फिर वो माशाल्लाह से बड़े हो गए, उड़ गए लेकिन अभी यहाँ इन्होंने दूसरा घर बनाया। हालांकि मुझे ये बहुत मुश्किल लग रहा है क्योंकि बार बार इनका बहुत ये कचरा गिरता है, लेकिन अब दुख भी होता है कि इनका घर ख़राब कर रहे हैं। हालांकि पहले मेरा मूड यही हुआ कि थोड़ा इसको लकड़ी के से हटा दूँ, ताकि यहाँ पर बार बार, क्योंकि इसके नीचे ही हमारे पानी का ड्रम वगैरह रखा हुआ है, कूलर रखा होता है, तो उस पर बार बार कचरा गिरता है। और ज़ाहिर बात है, परिंदे बैठते हैं तो जहाँ बैठते हैं वहाँ बहुत कचरा करते हैं। तो ऑलरेडी बरसा की चूज़ों ने बहुत मुझे तंग किया हुआ है, कचरा तो कर रहे हैं। और ये देखिए वहाँ पर मैंने नीचे इनके लिए थोड़े चावल और बाजरा वगैरह रखा हुआ था, तो ये आराम से यहाँ पर चूज़े और ये चिड़िया जो सब बैठकर एंजॉय करते हैं, खाते हैं, पीते हैं। तो बरज़ा इनको देखकर खुश होती है और बरज़ा को देखकर जी मैं खुश होती हूँ। तो चलें जी, सबकी लाइफ का धंधा चल रहा है, तो ऐसे तो फिर ऐसे ही सही, सब खुश रहें। और परिंदे जब खाते हैं तो आपको पता है बहुत ही सुकून मिलता है, बहुत खुशी होती है। और ये तो जो चिड़ियों का जोड़ा है ये तो कब से यहाँ पर रहता है, मतलब इनके बच्चे हुए थे, वो उड़ गए, तो अभी फिर इन्होंने दोबारा दूसरा घर बनाना शुरू किया, अभी भी यहाँ रह रहे हैं। चलें जी, अल्लाह ने जहाँ जिसको रखा है
उसको खुश ही रखे और हम थोड़ी सी सफाई कर लेंगे तो क्या मसला है, कोई मसला नहीं है जनाब। तो यहाँ पर ये हमारा जी इफ्तार था, सिंपल सा इफ्तार था। बस ये आजकल आपको पता है कि बड़े ही मीठे आ रहे हैं, खरबूजा और तरबूज बहुत ही मीठे होते हैं, तो बाकी चीज़ें तो ऐसे एडिशनल होती हैं। चले जी जनाब, फिर हमने रमज़ान नेगी की तरफ आ गए, तो मैंने ये कुछ स्टेशनरी वगैरह मंगवाई थी, तो मैंने सोचा कि क्यों ना इस बार हम कहीं जाकर बच्चों को कुछ स्टेशनरी वगैरह दे देते हैं ताकि वो खुश हो जाएंगे, और बजाय ऐसे देने की अगर उनको पैक करके दिया जाए तो वो और ज़्यादा खुश हो जाएंगे। तो फिर मैंने कवर्स वगैरह भी मंगवाए थे और मैंने डिफरेंट कलर के कवर्स को मैंने सेलेक्ट किया ताकि सब बच्चों को थोड़ा चेंज करके दे दें। तो यहाँ जी देखिए, ये मैंने पैक कर दिए हैं। पेंसिल्स थी, शार्पनर्स थे, इरेज़र्स थे, और ये जो थे कलर थे, पेंसिल कलर जिस तरह से बच्चे बहुत ही इन्जॉय करते हैं, कुछ इस तरह से पैकेट में थे और कुछ इस तरह से। तो इनको मैंने टॉफ़ीज़ की तरह पैक किया, और फिर मैंने दोबारा भी यही माइंड बनाया हुआ है कि अभी भी अगर हम बच्चों को देंगे तो डेफ़िनेटली पहले उनसे क्वेश्चन आंसर करेंगे। हम इस तरह से बच्चों को आदी नहीं करेंगे कि बस उनको गिफ्ट्स देते जाएं, लेकिन क्वेश्चन आंसर जिससे उनका माइंड भी अच्छा हो, घर जाकर भी वो अपने पेरेंट्स से पूछेंगे और उनमें एक सवाल पूछने की आदत भी पड़ जाएगी ना, कि अचानक जैसे पाकिस्तान का वज़ीर आज़म को, क्योंकि सिंपल चीज़ है लेकिन बच्चों को पता नहीं होता है। इवन काफ़ी बच्चों को तो ये भी पता नहीं होता कि स्कूल का प्रिंसिपल या वाइस प्रिंसिपल का नाम क्या है ना। छोटे बच्चे हैं तो इस तरह से इनको नॉलेज भी बढ़ेगी और वो क्वेश्चनिंग वगैरह करेंगे तो अच्छा रहेगा उनके लिए। तो जी ये वो मरहला है जो साल में 2 बार ज़रूर होता है और मुझे यकीन है कि ये सिर्फ मेरे साथ नहीं बल्कि आप लोगों के साथ भी होता होगा। तो जनाब ये होता है, सर्दियाँ आती हैं और गर्मियाँ जाती हैं, और जब अब गर्मियाँ आ रही हैं ये तो सबसे ज़्यादा ही दुख देने वाला टाइम होता है कि जब गर्मियाँ आती हैं तो हम गर्मियों के सूट्स वगैरह निकालते हैं, और जब सर्दियाँ आती हैं तो फिर इनमें पैक करके फिर सर्दियों के निकालते हैं और गर्मियों के रख देते हैं। तो जी ये जो है मुझे बहुत डिफ़िकल्ट काम लगता है, सारे कपड़े वॉश करना और फिर उनको सुखा कर प्रेस करके फिर उनको बैग्स में रखना, और फिर आपको पता है गर्मी का सोच कर ही इंसान का दिल घबराने लगता है ना कुछ, क्योंकि जैकाबाद तो पूरे एशिया में गर्मी की वजह से बहुत मशहूर है और इसको पता नहीं हम किस तरह से बर्दाश्त कर रहे हैं। तो जी करना तो है, अब ज़ाहिर बात है यहाँ रह रहे हैं तो जनाब यहाँ इसमें मैं बरज़ा के कपड़े रखूँगी और वो जो नीचे वाले दोनों बैग्स हैं उसमें मैं अपने रखूँ। सर्दियों को यहाँ करेंगे बाय बाय। तो जनाब जल्दी से कर दीजिए सब्सक्राइब, जिन्होंने मेरे चैनल को अभी तक नहीं किया सब्सक्राइब, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और उनको भी बोलें। तो जनाब मुझे दीजिए इजाज़त बरसा के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।